Hello friends, we are back with the another video of inorganic chemistry. Today I will going to discuss about oxyacids, oxyanions, naming of oxyanions. तो पिछली क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे आपको ऑक्सीएनायंस के ऑक्सी एसिड्स नेमिंग के बारे में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सीएनायन की नेमिंग। ठीक है, हम लोगों ने कहाँ तक चर्चा कर ली थी एक बार देख लेते हैं। शायद हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था ऑक्सी एसिड्स में। ऑक्सी एसिड्स के टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे सारे। ठीक है, ऑर्थो एसिड, मेटा एसिड, पैरा एसिड, पाइडो एसिड। ठीक है, और उसके बाद हमने थायो एसिड के बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सी एसिड से ही हमारा क्या बनेगा। जब H+ रिमूव करेंगे तो ऑक्सी एनायन बनेगा, उसका नेमिंग देखने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं ऑक्सी एसिड में। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, हाइपर एसिड्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय फास्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, एंड सल्फर मतलब जनरली सल्फर एंड फास्फोरस ही हाइपर एसिड बनाते हैं। हाइपर फास्फोरिक एसिड, हाइपर सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे समझ रहे हैं बात को। मैंने आपको कन्वेंशन बताया था हाइपर के लिए क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन हम लोग 2 ऑक्सीजन ऐड करते हैं एक एसिड में, है कि नहीं। ये हमारा रेफरेंस एसिड होता है, ये हमारा क्या होता है, रेफरेंस एसिड। ये रेफरेंस एसिड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक एसिड। इसमें अगर हम क्या करें, इसमें अगर हम एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, पर मैंगनीक पर एसिड, पर इक एसिड। अगर 2 ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन ऐड कर दे तो व्हाट विल गेट, हाइपरिक एसिड। तो ये हाइपरिक एसिड जो बनाते हैं ना, वो जनरली फास्फोरस एंड सल्फर के बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ आपको हाइपर सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या लिख सकते हैं हम, बताइए। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का होता है, इसमें 2 ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो हमारा हाइपर इके बन जाएगा। इसका मतलब H2SO6 विल बी आवर हाइपर, है कि नहीं। ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपर सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए यहाँ 4 ऑक्सीजन थे, यहाँ 2 ऑक्सीजन ऐड कर दिए तो 6 हो गए। ठीक है, हाइपर सल्फ्यूरिक एसिड हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक माइनस करेंगे तो एसिड बनेगा हमारा, है कि नहीं। ये सब बता दिया था मैं पिछले लेक्चर में, जाके आप देख सकते हैं। एक और कम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हाइपोअस बन जाएगा। ठीक है, हाइपोअस एसिड, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेमिंग हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सीएनायन के। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं नेमिंग के बारे में। तो अब हम लोगों का टॉपिक है नेमिंग ऑफ ऑक्सीएनायन। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, नेमिंग ऑफ ऑक्सीएनायंस। पहली बात, ऑक्सीएनायंस बोलेंगे किसको, तो ध्यान से देखिए। ये हमारा रहा ऑक्सी एसिड। ठीक है, ये हमारा क्या रहा, ये ऑक्सी एसिड। इसमें से अगर हाइड्रोजन प्लस रिमूव करें हम, अगर H+ रिमूव कर दें तो क्या बनेगा, हमारा ऑक्सीएनायन बनेगा। ठीक है, ये हमारा ऑक्सीएनायन बनेगा। अब दिक्कत ये है, ये हमारा क्या है, ऑक्सी एसिड है, ये हमारा क्या है, पेरेंट एसिड है, और ये क्या है, इसी पेरेंट एसिड से बना हुआ एनायन, H+ रिमूव होने के बाद। ठीक है, तो अब इस ऑक्सी एसिड का तो हमको नेमिंग करने आता है, नेमिंग ऑफ ऑक्सी एनायन कैसे हमने किया था। बट अब हमको ऑक्सी एनायन का करना है। ठीक है, ऑक्सी एसिड का तो हमको आता है, तो इसका नेमिंग होगा, ध्यान से देखिएगा, पेरेंट एसिड के बेस पे होता है, ध्यान से देखिएगा। इसको लिखेंगे हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस नॉन मेटल, क्या लिखेंगे हम, प्लस नॉन मेटल, और प्लस क्या लिखेंगे हम,
ध्यान से देखिएगा, अगर ये एसिड आपका ये पेरेंट एसिड जो है अगर वो एक एसिड हुआ तो हमको क्या लगाना है, 8 आयन लगाना है। क्या लगाना है, 8 आयन। आयन लगाना नहीं भूलेंगे बिकॉज इट इज एन आयन, ठीक है। कैटायन एनायन कुछ भी होगा तो हमको आयन लगाना पड़ेगा ही, ठीक है। अगर ये पेरेंट एसिड, इफ पेरेंट एसिड इज व्हाट, दो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं अस एसिड, तो व्हाट वी कैन राइट, 8 आयन। क्लियर, ध्यान से देखिएगा, ये 8 आयन ये होगा दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेमिंग, ओके। ये हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर पे हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे इसका। तो ये हमारा पेरेंट एसिड हो गया हमारा, ठीक है। पेरेंट एसिड के बेस पे हम डिसाइड करेंगे, अगर वो एक हुआ तो 8 लगा देंगे, अस हुआ तो 8 लगा देंगे, सिंपल सी बात है। और ऑक्सी एसिड से ऑक्सी एनायन कैसे बना, जब हमने हाइड्रोजन प्लस को रिमूव किया। समझ रहे हैं बात को। तो अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पे और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल की कैसे हम चेंज कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को, देखिए ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं बोलता हूँ आपको, ये रहा हमारा क्या, H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज आवर सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें से हमने क्या किया, H प्लस रिमूव किया, तो व्हाट वी विल गेट HSO4 माइनस। अब हाउ टू नेम दिस कंपाउंड आयन, कैसे हम इसका नेमिंग करेंगे। तो पीछे अभी आपको बताया ये स्ट्रक्चर। अगर ऑक्सी एसिड से हमने H प्लस रिमूव किया तो क्या बन गया, ध्यान से देखिए। इसमें देखिए ये ऑक्सी एसिड है हमारा H2SO4, क्योंकि हमने बताया था आइडेंटिफिकेशन इज व्हाट, हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल, जनरली नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सी एनायन। अब ऑक्सी एनायन का नेम कैसे करें, तो नेम करने के लिए हमने बताया था ये स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस नॉन मेटल और प्लस एक एसिड होगा तो 8 आयन, अस एसिड होगा तो 8 आयन। ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमारा क्या हो गया, एक हाइड्रोजन है इसमें। अब देखिए ये एक एसिड वाला है, समझ रहे हैं। तो यहाँ जो एनायन के लास्ट में आएगा वो 8 आएगा, 8 आयन, सिंपल सी बात है। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, या तो मोनो हाइड्रोजन लिख सकते हैं या वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हाइड्रोजन मोनो डाई बाई डाई ट्राई टेट्राई, वो सब यूज करेंगे अगर हाइड्रोजन होगा प्रेजेंट तो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम हाइड्रोजन सल्फेट आयन, ठीक है, सल्फेट आयन। सल्फेट आयन क्यों बोला, क्योंकि नॉन मेटल सल्फर है हमारा यहाँ पे, है कि नहीं। नॉन मेटल इज व्हाट, सल्फर। और 8 इसलिए लगाया क्योंकि ये एक एसिड था, आयन लगाया क्योंकि ये एनायन है। समझ रहे बात को, सिंपल है। तो ऐसे हमने नेमिंग कर लिया ऑक्सी एनायन। अब एक और एग्जांपल देखिएगा, मैं ले लेता हूँ क्या, H3PO4 दैट इज आवर फास्फोरिक एसिड, ठीक है। अभी फास्फोरस एसिड ले लेते हैं, एक सेकेंड, इसको हम क्या कर लेते हैं, फास्फोरस एसिड ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, फास्फोरस एसिड। अगर ये सीख गए आप तो यकीन मानिए आपको नेमिंग में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। वो जो आप रटते थे ना 19th में, रटना नहीं पड़ेगा आपको। ये हमारा क्या है, फास्फोरस एसिड। और ये हमारा क्या था आपका, एक H प्लस हमने क्या किया, रिमूव किया, ठीक है। तो व्हाट वी विल गेट, H2PO3 माइनस, ये हमने प्राप्त किया, ठीक है। अब इसका फास्फोरस एसिड नेम था, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ क्या लिखेंगे, डाई हाइड्रोजन। अब नॉन मेटल का रोल कौन प्ले कर रहा है, नॉन मेटल का रोल प्ले कर रहा है आपका ये फास्फोरस। तो हम क्या लिखेंगे, डाई हाइड्रोजन फॉस्फाइट आयन। 8 क्यों लगाया भैया,
आस एसिड है, आस एसिड पेरेंट एसिड बताया था ये स्ट्रक्चर, ये आस रहेगा तो आइट आयन लगाएंगे हम। आयन लगाना नहीं भूलेंगे, आयन लगाना अगर भूल गए तो हमारा सारा गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइट आयन, फॉस्फाइट आयन। इसी तरीके से अगर इसमें से एक और हाइड्रोजन प्लस हम रिमूव कर दें तो व्हाट विल गेट HPO3 पे 2 माइनस ऊपर, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखें, ये तो इसका नाम हुआ आपका, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसका नाम ध्यान से देखिएगा, एक हाइड्रोजन है और ये हमके क्या आया है, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन से आया, समझ रहे हैं। तो ये क्या लिखेंगे हम, इसका नाम कैसे लिखेंगे, मोनोहाइड्रोजन फॉस्फाइट आयन, समझ रहे हैं बात को। पेरेंट एसिड हमारा फास्फोरस एसिड है, तो इसका नाम लिखेंगे हम मोनोहाइड्रोजन, मोनो नहीं भी लगा सकते हैं, क्लियर, मोनोहाइड्रोजन फॉस्फाइट आयन, क्या लिखेंगे, फॉस्फाइट आयन। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग अगले पेज पे। आशा करते हैं आपको ये 2 एग्जाम्पल से काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। बोलिएगा तो मैं एक और एग्जाम्पल ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ले ही लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैं लिखता हूँ आपको यहाँ पे H2S2O3। अब बताइए ये किसका नाम है, वो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। हमने बताया देखिए, ये H2S2O3 लिखने का मतलब है पहले H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हमको ये पता है रेफरेंस एसिड, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन 4 से 3 हो गया और सल्फर 2 हो गया, इसका मतलब एक ऑक्सीजन यहाँ से क्या हुआ है, रिप्लेस हुआ है यहाँ पे, है कि नहीं। ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये हमारा क्या था, H2SO4 था। अब इसमें से एक ऑक्सीजन को हमने एक सल्फर से रिप्लेस किया, तो व्हाट विल गेट, H2S2O3। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, ये था सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका नाम लिखेंगे हम थायोसल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस किया है, तो इसका नाम आ जाएगा क्या, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड है कि नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड। अगले में समझाता हूँ बढ़िया से। तो इसका नाम है हमारा क्या, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे करके आप, मैंने जो पीछे सीरीज बताया था ना आपको, पूरा बना सकते हैं, पूरा खतरनाक लेवल का चलता है खेल है इसमें, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब एक हाइड्रोजन प्लस हमने रिमूव किया, तो व्हाट वी विल गेट, HH2O3 माइनस, ये मिला हमको। अब व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस एनायन, द नेम ऑफ दिस एनायन विल बी व्हाट, ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड था, तो हम इसको क्या बोल देंगे, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, हाइड्रोजन थायोसल्फेट आयन, समझ रहे बात को, हाइड्रोजन थायोसल्फेट आयन, मोनोहाइड्रोजन थायोसल्फेट आयन, ऐसे भी बोल सकते हैं, सल्फेट आयन, ये हमने बोला हाइड्रोजन थायोसल्फेट आयन, समझ रहे हैं बात को। तो यह हमारा थायोसल्फ्यूरिक एसिड हमारा पेरेंट एसिड था एक्चुअली, समझ रहे हैं बात को। तो ऐसे हम करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हमने चर्चा कर ली आपको ऑक्सी एनायन के बारे में, ठीक है। जब हम लोगों ने ऑक्सी एनायन पढ़ लिया, तो अब हमारा आता है डिफरेंट आप फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला आप जो है सो बना सकते हैं, समझ रहे हैं बात को, कोई भी फॉर्मूला। इससे आपको बोल सकते हैं सल्फाइट आयन, मोनोहाइड्रोजन, हम आपको बोलते हैं, एक नाम आपको देता हूँ मैं बोलता हूँ हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन का आप फॉर्मूला बताएं, बाइकार्बोनेट आयन। तो अप्रोच कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा,
मैं बोलता हूँ बाई कार्बोनेट आयन, मैं बोलता हूँ आपको सल्फाइट आयन, मैं बोलता हूँ आपको क्या, मैं बोलता हूँ आपको जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। अब ध्यान से देखिएगा, जिंक सल्फाइड, ठीक है। अब बाई कार्बोनेट आयन बोला तो अप्रोच देखिएगा मेरा, अप्रोच आपको एक क्लियर होगा, सारा क्लियर हो जाएगा। बाई कार्बोनेट आयन बोला तो हमको इतना कुछ नहीं पता, हमको क्या पता है, कार्बोनिक एसिड पता है भैया, हमने आपको बताया था कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब 8 लगा हुआ है यहाँ पे कार्बोनेट आयन, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये एक एसिड से आया होगा, ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड है हमारा, तो ये कार्बोनेट आयन बन गया होगा। बट हमने बोला था बाई कन्वेंशन कब यूज होता है, जब हमारा क्या करते हैं, जब ये पेरेंट एसिड हमारा डाइप्रोटिक होता है, तो ये हमारा देखिए डाइप्रोटिक है, दिखा आपको 2 हाइड्रोजन प्लस ये दे सकता है, ये हमारा 2H+ दे सकता है, क्योंकि इसमें 2H+ प्रेजेंट है। H2CO3 का अगर स्ट्रक्चर बनाए हम लोग तो ये होगा स्ट्रक्चर H2CO3 का। H2CO3 ध्यान से देखिए, देखिए 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन का होगा, ध्यान से देखिए। तो ये हमारा हो गया डाइप्रोटिक। कैसे डाइप्रोटिक, देखिए यहाँ से भी हाइड्रोजन लूज होगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन लूज होगा। अब मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हाइड्रोजन अगर लूज करते हैं हम यहाँ से, तो व्हाट वी विल गेट, C डबल बॉन्ड O और ये O- और ये हमारा OH, ठीक है। अब देखिए ये मॉलिक्यूल क्या हो गया हमारा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया, दिखा आपको, तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, दैट्स वाई ये हाइड्रोजन प्लस रिमूव होना चाहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, डाइप्रोटिक हो गया। अब डाइप्रोटिक हो गया H2CO3, तो बाय वाला कन्वेंशन यूज करेंगे, हम आपको बताए थे, जब अगर एक H+ हम इसमें से रिमूव करेंगे तो व्हाट वी विल कॉल इट एज, बाय वाला कन्वेंशन भी यूज कर सकते हैं। इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन भी बोल सकते थे, इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन भी बोल सकते थे। तो ये हमारा HCO3-, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कार्बोनिक एसिड था, और ये हमारा बाई कार्बोनेट आयन हो जाएगा। 1 से 8 आया ना, तो बाई कार्बोनेट आयन। देखिए अप्रोच ऐसे लगाना है आपको, बाई कार्बोनेट आयन, रिमाइंड करके वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। आपको अप्रोच हमेशा अपना क्लियर रखना है, ऐसे नहीं कि बाई कार्बोनेट याद किए थे HCO3- होता है, याद करने वाला कोई झंझट नहीं है, ठीक है, आपको मैंने बता दिया। अब देखिए दूसरा जैसे हम अप्रोच करते हैं, दूसरा का देखिएगा ध्यान से, सल्फाइट आयन। हमको क्या पता है, सल्फ्यूरिक एसिड पता है भैया, सल्फाइट आयन तो हमने सुना नहीं है, हमने बस सल्फ्यूरिक एसिड का नाम सुना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड में से ध्यान से देखिएगा आप, सल्फ्यूरिक एसिड, अब ये सल्फ्यूरिक एसिड है ना, अब सल्फाइट आयन करना है, तो इसका मतलब जो है सो 2H+ रिमूव करने पड़ेंगे हमको, तो डायरेक्ट 2H+ हम रिमूव कर देते हैं। आप ऐसा नहीं करिएगा, 1H+ पहले रिमूव करिएगा, फिर 1H+ रिमूव करिएगा। 2H+ रिमूव किया तो SO4 पे 2-। अब इसका जो है सो ये हमारा क्या हो गया, सल्फेट आयन होगा, क्योंकि ये एक एसिड है इसलिए सल्फेट आयन होगा। बट हमारा डिजायर्ड आयन क्या था, सल्फाइट आयन। इसका मतलब है कि सल्फाइट आयन, यहाँ आइट लगा हुआ, इसका मतलब अस एसिड रहा होगा, और अस एसिड रहा होगा इसका मतलब सल्फ्यूरस एसिड रहा होगा। इसका मतलब H2SO4 के बजाय क्या होगा, एक ऑक्सीजन कम होगा, तो हम उसको बोलेंगे सल्फ्यूरस एसिड, दैट इज H2SO3। ध्यान से देखिए, H2SO3 को हम क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरस एसिड बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हम सल्फ्यूरस एसिड, क्योंकि एक ऑक्सीजन कम किया। कन्वेंशन देखिए, मैंने आपको ये एक ऑक्सीजन कम किया तो अस एसिड आया, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सल्फ्यूरस एसिड। प्रैक्टिस हो जाएगा ना आपका, तो आप कोई भी चीज़ को, कोई भी फार्मूला बना सकते हैं, रटने की ज़रूरत ही नहीं है। इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, कम से कम नाम लिखना तो आए,
सल्फ्यूरस एसिड ये क्या हो जाएगा हमारा सल्फाइड आयन, ठीक है। इसमें से 2H+ रिमूव कर देंगे हम लोग। तो यहाँ अगले पेज पे देखिए, ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या था, ये H2SO4 हमारा क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड। हमको तो बस इतना सल्फाइड आयन को अप्रोच करना है, हमको क्या करना है, सल्फाइड आयन, सल्फ्यूरिक एसिड ये हो गया हमारा। इसमें से हमने क्या किया, क्या किया, एक ऑक्सीजन घटा दिया तो हमको मिला H2SO3। अब ये क्या हो गया हमारा, ये सल्फ्यूरिक से हो जाएगा हमारा सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ये हमारा सल्फ्यूरस एसिड हो गया। अब इसमें से 2H+ को रिमूव कर दीजिए तो व्हाट विल गेट, SO3 पे 2-, तो ये हमारा क्या हो गया, सल्फाइड आयन हो गया। क्यों सल्फाइड आयन हुआ, क्योंकि ये अस एसिड था इसलिए ये सल्फाइड आयन हो जाएगा, और ये आयन है, एनायन है, इसलिए हमने आयन लगाया। तो ये हमारा हो गया डिजायर्ड प्रोडक्ट का नेम। क्लियर, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो ये आपको समझ में आया होगा ऑक्सी एनायन बड़े ही अच्छे तरीके से, आई थिंक सो, ठीक है। अब एक और हम क्या कर लेते हैं, बड़े बड़े कंपाउंड का आप नाम बना सकते हैं, ठीक है। आपको कोई बोले घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख दीजिएगा, ठीक है। मैंने जैसे अप्रोच बताया कभी गलती नहीं होगा और कभी रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर इतने सारे आपको नियम पता है तो, ठीक है। आगे भी देखिएगा, मैं सारे आपको नोमेनक्लेचर बताऊंगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक अगर इतने अच्छे से आपने पढ़ाई कर ली तो यकीन मानिए आपको कोई नहीं रोक सकता है। इनऑर्गेनिक अगर आपका अच्छा हुआ, ऑर्गेनिक में कहीं नहीं लटकिएगा। मेन प्रॉब्लम क्या होता है आपको पता है, इनऑर्गेनिक हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से नहीं, अगर पकड़ है आपकी तो ऑर्गेनिक में कहाँ बॉन्ड टूटा, कहाँ से माइनस चार्ज कहाँ आएगा, कहाँ प्लस आएगा, पता ही नहीं चलता। कहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने थे, कहाँ कोवलेंसी गई, कहाँ क्या हो गया, कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए इनऑर्गेनिक अगर आपका स्ट्रांग है तो सब कुछ स्ट्रांग हो सकता है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आएंगे क्या, ऑक्सी एनायन हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सी एनायन का द एंड करते हैं। बाद में कि आप प्रैक्टिस कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपको PDF दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिए, बेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। एसिड का कहानी हम लोगों ने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। टुडेज टॉपिक इज बेस, आई थिंक दूसरे में करवाते हैं तो बेटर रहेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो अगले दिन हम लोग बेस की चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टाटा, ठीक है। बट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली को आगे बढ़ाइए, जितना हो सके आप लोग जो है सो इसको शेयर करके आगे बढ़ाइए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए, अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस कीजिए, ठीक है। और हम यही चाहते हैं कि सब लोग सीखें, ठीक है, और हम भी सीखते हैं आप लोगों से, ठीक है। सब लोग सीखें, सब लोग एक दूसरे से ही सीखते हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है, थैंक यू।